ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ ਪੂਸਾ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ डायरेक्टर डॉक्टर AK सिंह। सर नमस्कार। नमस्कार सर, इस वायरस के बारे में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं पिछले वर्ष ये एक विषाणु या वायरस का प्रकोप हुआ था तकरीबन अगस्त के महीने में, बहुत बड़े पैमाने पर जुलाई अगस्त के महीने में, जिसमें पौधे बौने रह गए थे रोपाई के बाद, और इन पौधों में बाद में चल करके बालियां भी नहीं निकली, दाना नहीं बना और इससे पैदावार प्रभावित हुई। और इसका प्रकोप करीब 10 से लेकर के 20% तक अलग अलग किस्मों में पाया गया था। कुछ किस्मों में कम था, कुछ में ज़्यादा था, लेकिन सारी किस्मों में ही इसका प्रकोप पाया गया था। ये विषाणु जो है इसको हम फिजी वायरस के नाम से जानते हैं, और एक पौधे से दूसरे पौधे में इसका जो फैलाव होता है वो एक विशेष रूप का तेला होता है, चेपा जिसको बोलते हैं, जिसको हम व्हाइट बैक प्लांट हापर बोलते हैं। ये भूरे रंग का फुदका होता है जिसके पीठ के ऊपर सफ़ेद धब्बे पाए जाते हैं। तो ये जब एक रोग ग्रसित पौधे में रस चूसता है और फिर उसके बाद स्वस्थ पौधे में जाकर के रस चूसता है तो उनके तनों को संक्रमण करता है और इसके बाद विषाणु दूसरे पौधों में फैल जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं दक्षिण भारत के कई राज्यों में, चाहे वो तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, उड़ीसा हो, पूर्वी साइड में, तो इन राज्यों में धान की खेती पूरे वर्ष की जाती है। धान के बाद धान, करीब करीब 3 फसलें धान के लिए ली जाती हैं, और वहाँ पे जो है तेला या चेपा एक फसल से दूसरे फसल पे लगातार सरवाइव करता रहता है। हमारे जो पश्चिमी उत्तर भारत में चूँकि धान की खेती जून से लेकर के और अक्टूबर नवंबर तक होती है, इसके बाद गेहूं खेती होती है, तो धान की फसल दूसरे सीजन में नहीं होने के कारण यहाँ से तो बीमारी नहीं फैलती है, लेकिन कुछ खरपतवार जरूर हैं जिनके ऊपर ये विषाणु और फुदके के माध्यम से ही खरपतवार जिंदा रहता है। तो एक तो खरपतवार आपके खेत के आसपास जो है उसको भी अच्छी तरह से नियंत्रित करें, उसको न रहने दें। और दूसरी बात, अगर ये दक्षिण भारत में जैसे मान लीजिए कि इसमें बरसात हो रही है, हवाएं तेज चलेंगी, तो उसके साथ भूरे रंग का फुदका उड़ करके भी इधर आ सकता है, और वो फुदका अगर बीमार पौधों से रस चूस करके आ रहा है, संक्रमित है, विषाणु फैलाने का कार्य करेगा। तो इसके लिए हमें क्या ध्यान रखना है कि जब आपकी पौध जो है वो करीब 15 दिन की हो गई, ध्यान रखिए अगर कहीं भी भूरे रंग का फुदका आपको दिखता है खेत में, तो इसका एक प्रिवेंटिव मेजर आप जरूर लें, और उसके लिए कई दवाएं हैं जो इस कीड़े को मारती हैं, जिसमें टोकेन है, ओसिन है, पेक्सालोन है, चेस है। इसकी करीब 80 से लेकर के 100 या 120 ml या ग्राम मात्रा जो है 250 लीटर पानी में छिड़क करके 1 एकड़ में इसका छिड़काव करेंगे नर्सरी में। तो नर्सरी में अगर इसका नियंत्रण कर लेंगे तो फिर रोपाई में जब ये पौध लेकर के रोपाई के लिए जाएंगे रोपाई के खेत में, तो संक्रमण जो है नहीं होगा। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि पिछली बार ये समस्या काफ़ी विकट थी, किसान बहुत परेशान हुए और बाद में इसका कोई समाधान नहीं हो पाता है। इसलिए पहले से हमको सचेत होना जरूरी है। जी सर, लास्ट टाइम फार्मर काफ़ी डर गए थे और देखा गया जो ज़्यादा अर्ली परमल किस्में थी, जहाँ जो धान फार्मर अनकंडीशनल तरीके से लगाते हैं, अनस्टैंडर्डाइज तरीके से लगाते हैं, जिन्होंने सितंबर में काट लेना होता है, तो उन बासमती किस्मों भी देखने को मिला था। और फार्मर इसको ठीक करने के लिए सॉइल में फंगीसाइड देते हैं और ऊपर से भी स्प्रे करते हैं। क्या वो वायबल है? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि यह बीमारी जो फिजी वायरस की है यह विषाणु के द्वारा होती है, और विषाणु का कोई नियंत्रण नहीं है। चूँकि ये विषाणु तेले या चेपे के द्वारा फैलता है, तो हम तेले चेपे का नियंत्रण करके इस विषाणु को नियंत्रित कर सकते हैं। तेला या चेपा एक कीट है, और कीड़े को मारने के लिए फफूंदनाशी दवा का प्रयोग करना तर्क संगत नहीं है, क्योंकि कीड़ा जो है फफूंदनाशी दवाओं से नहीं मरेगा। फफूंदनाशी दवाओं से फफूंद की बीमारियां जो हैं वो मरेंगी। इसके लिए हमको कीटनाशी दवाओं का, इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसा मैंने बताया, चेस है, टोकेन है, पेक्सालोन है, इन दवाओं का प्रयोग करेंगे तो इससे कीट का नियंत्रण होगा। और जब कीट का नियंत्रण होगा तो कीट ही मूल कारण है इस विषाणु को फैलाने का, तो फिर विषाणु नहीं फैलेगा आपकी फसल में।
जी सर, ये जो विषाणु है ये एक नदीन के ऊपर जिंदा रहता है, लेकिन जो मिट्टी है वो बहुत एक बड़ा वर्ल्ड है इन चीज़ों के लिए। वहाँ पे जब पूरे 335 दिन में कुछ दिन होते हैं जहाँ गर्म हवाएं मिट्टी में जाने का समय मिलता है, तो फार्मर तभी भी हैवी इरिगेशन करते हैं जब इस बार तो मौसम ही ऐसा बना हुआ है कि गहरी जुताई नहीं हो पा रही। लेकिन जिन फार्मरों ने अभी 20 जून के बाद जुताई करनी है उनके लिए कोई सुझाव हो तो जरूर बताएं। 20 जून के बाद जुताई करने के लिए, जैसे अब तो हमारे समय आ गया है कि नर्सरी हमारी किसान भाइयों ने डालना शुरू कर दिया है और खेत में रोपाई की तैयारी कर रहे हैं जी। और जो गहरी जुताई करके खेत को खुला रखने से खेत के अंदर जो बीजाणु हैं, चाहे वो फफूंद के हों या कीड़ों के अंडे हों या इस तरह की चीज़ें ज़रूर मर जाती हैं। जब मई के महीने में बहुत तपती हुई धूप होती है, 45 डिग्री का तापक्रम होता है, मिट्टी गर्म हो जाती है, तो उससे आम तौर पे काफ़ी कुछ नियंत्रण हो जाता है। लेकिन चूंकि इस बार बरसात होने की वजह से ऐसा समय नहीं मिल पाया है, इसलिए हमें बीज का उपचार करना बहुत ज़रूरी है। उससे हम बीमारी का नियंत्रण सही तरीके से कर सकते हैं और कीट नियंत्रण करने के लिए कीटनाशी दवाओं का प्रयोग करना जरूरी होगा। जी किसान भाइयों, बड़ी खड़ी हुई फसल में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें स्प्रे करने के लिए ज़्यादा समय, ज़्यादा पानी और ज़्यादा खर्च भी होता है। लेकिन अगर थोड़ी ज़मीन में आपने नर्सरी तैयार कर रखी है तो इस बार स्पेशल नोटिफिकेशन है आपके लिए, मैसेज है कि नर्सरी में आप धान के रस चूस कीड़े की जो भी स्प्रे आता है आपके लोकल में मिलता है, उसको 1 या 2 बार जरूर उपयोग करें। सर, इस जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हम लोगों से बात करने के लिए और ये